है, स्टार्ट करें। कॉपीज़ नहीं है, फिर आप अभी प्रोटेस्ट के बाद फिर आप सबमिट करवा देंगे, सही है जी। तो आप सबकी इजाज़त से मैं शुरू करती हूँ। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है। ख़वातीन महाज़ अमल वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट अवामी यकजहती महाज़ ने हालिया पाकिस्तान के तमाम शहरों में औरतों के ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत और कत्ल आम की शदीद मज़म्मत की है। नूर मुक़द्दम के सानहे ने सबको झंझोड़ के रख दिया। पहले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशद्दुद किया जाता था, अब नौबत सर तन से जुदा करने तक पहुँच गई है। इसी तरह सिंध हैदराबाद में कुर्रतुलैन के शौहर ने तशद्दुद करके मार दिया। इसके चंद दिन बाद 4 औरतों को घरेलू तशद्दुद में मार दिया। बुशरा पिशावर, सायमा लाहौर, नाज़मीन शहदाद कोट, एक फ़िलिपिनो नेशनल कराची में उनको मार दिया गया था। सबा गुजर लाहौर, एक वज़ीरिस्तान में लुक़मा अजल बन गई। ये सिर्फ इसी महीने की दास्तान है और वो दास्तान जो रिपोर्ट हुई हैं वो केसेस। बलूचिस्तान में 2020 में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशद्दुद के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो मंजर आम पर आए हैं, उनकी तादाद कम व बेश 118 से 120 ख़वातीन हैं जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ऐसे ही रवा साल में भी कई ख़वातीन को सियाहकारी, जायदाद या पसंद की शादी करने की वजह से कत्ल कर दिया गया है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। गुज़श्ता माह बलूचिस्तान के इलाके वट खुजदार में ख़वातीन के बाज़ार जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि हम समझते हैं सिनफी बुनियाद पर ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। बलूचिस्तान के डिवीज़न नसीराबाद आए रोज़ ख़वातीन को ज़मीन दरगोर किया जाता है। रवा साल स्याहकारी के इल्ज़ाम में कई ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया गया, जहां कबायली और जागीरदारी निज़ाम के तहत मीडिया समेत दीगर सरकारी इंतज़ामिया भी बेबस नज़र आते हैं। हालिया दिनों में मरियाबाद कोयटा से एक मासूम 6 साला बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत हुकाम बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ फराहम करें। ख़वातीन के साथ जुल्म बर्बरियत का सिलसिला पिदर शाहाना निज़ाम की कड़ी है। बलूचिस्तान भर ख़वातीन की सियासी व समाजी आज़ादी पर कदगन बज़ौर ताकत ख़वातीन को पीछे धकेलने की कोशिश है, जिसकी मज़म्मत करते हैं। हम पाकिस्तान में औरतों के बढ़ते हुए कत्लेआम के ख़िलाफ़ पॉलिसी एक्शन का मुतालबा करते हैं। हम उन तमाम समाजी व सियासी कायदों और ढांचों को रद्द करते हैं जो कि पाकिस्तान में औरतों पर पिदर शाहाना तशद्दुद के हामी हैं, जिनकी आड़ में न सिर्फ औरतों को चुन चुन कर सिनफी व जिनसी बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उसे जायज़ भी करार दिया जाता है। हम समझते हैं कि इसकी जड़ें जागीरदारी, सरमायादारी, इम्पीरियलिज़म, मजहबी इंतहा पसंदी और जंगी मईशत में है, जिनका ख़ात्मा तशद्दुद की सकाफ़त के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है। हम मज़ीद खौफ के साए में नहीं जी सकते। हम इस मुल्क में कत्ल की जाने वाले ख़वातीन के जनाज़ों का सोग मना कर थक चुके हैं। हम पाकिस्तान से सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के ख़ात्मे तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हालिया वाक़यात में जो कातिल पकड़े गए हैं, अगर उन्हें कानून के तहत सज़ा ना दी गई तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाएँगे। शुक्रिया। बिल्कुल, रेजिस्टेंस बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मजबूर होती है तो इंसान की चीख निकलती है। तो जाहिर है या घेराव करेंगे या धरना देंगे, वॉक करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आखिर हद होती है ना, इतने ख़वातीन जो मारे जा रहे हैं। शायद आप लोगों का ताल्लुक़ सहाफ़ी बिरादरी का मीडिया से है, उस पर इतनी खामोशी, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो केसेस रिपोर्ट हो रही है, वो हमारे सामने आ रही है। कुछ को हम बता नहीं सकते क्योंकि वो मीडिया की नज़रों से नहीं गुजरा या फैमिली ने इनकार किया कि आप लोग ये ना बताएं। आखिर वजह क्या है इसकी, इस बर्बरियत की? और इस दफ़ा हम लोग जिन्हें मजबूर हमें किया गया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, जो इंसिडेंट था इस्लामाबाद का, जिस खातून का के साथ हादसा पेश आया, ना वो कोई एक्सट्रीमिस्ट बंदा था, ना वो कोई दाइश था, ना तालिबान था। एक पढ़े लिखे बंदे ने सर तन से जुदा कर दिया। आखिर क्यों? फिर हमारे पास इस तरह के कुछ लोग हैं जवाब ढूंढते हैं कि ये वजह थी जो उसका कत्ल किया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम बाहर निकलें, जो कवानीन बने हैं या जिन पे अभी तक अमल पैरा नहीं हुआ, जो कातिल गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए।
एक तो अपना तारुफ करें, दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में सिर्फ ये हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए, हम तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ये सारा हमने बयान किया था। टाइम पे नजर आते हैं, अदरवाइज कोई प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर नहीं था। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पे इशू उठा तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोयटा में, इस्लामाबाद में या सिंध में कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट भी नहीं देखी इस तरह के वाक़यात। नहीं, सिंध में तो है वुमेन एक्शन फोरम, सिंध ने जो है इस पे काफ़ी जो है आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि अगर बलूचिस्तान में कोई वाक़या होता है तो जो वुमेन एक्शन फोरम है या WDF वो उस पर ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आखिर कब तक हम सड़कों पे इस तरह से निकलेंगे और कब तक हम उनके लिए शोक मनाते रहेंगे? आखिर कोई हल, कोई कानून साजी, कोई मुजरिम में पहले तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद रिहाई मिलती है। पिछले साल एक वाक़या हुआ था, बहुत मतलब एक खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उसके लिए हमने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, फैमिली ने मना किया है, कातिल पकड़ा भी गया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मैंने उनको दावत दी थी कि आ जाकर वो बात कहे। उन्होंने कहा कि जी हमारा राज़ीनामा हो गया है। अब एक ये राज़ीनामा आखिर है क्या? क्या खून बेचने को राज़ीनामा हम कहते हैं? और वो चले फ़र्ज़ करें कोई गलती से कोई गोली चल गई, राज़ीनामे की बात बनती है। उस खातून के जिस्म से उसके गोश्त काट दिए गए थे, वो प्लास से जो है और खील उसके बॉडी में ठोक दिए गए थे, उसके बाल जला दिए गए थे। लेकिन वो राज़ीनामे के बाद सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये राज़ीनामा भी मतलब एक, हम खून तो नहीं बेच सकते। इस चीज़ को जो है कानून जो हमारे पास शायद वकला बिरादरी से लोग होंगे, इस पे इस तरह की कोई कानून साजी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉन बेलेबल और इस तरह को राज़ीनामे की बुनियाद पर जो है कातिल को रिहा ना किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बाज़ जगहों पे कुछ जो है कोऑपरेट करते हैं। जी जी, अभी जैसे बच्ची का कोयटा में मरियाबाद में जिसका रैप हुआ था, 6 साला बच्ची का, उसकी फैमिली ने ख़ुद कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस मसले को हाईलाइट करें ताकि दूसरे लोगों की नॉलेज में भी आए और वो फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फिर ताकि मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, और सवाल? अब ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे अगर जमा हो जाए, एक छोटा सा वॉक जो है हम चाह रहे हैं कि उन हम आपको जो है पेपर जैसे प्रोटेस्ट के बाद जो है हम आपको इसकी कॉपी, प्रेस रिलीज की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। रिलीज मौजूद है। मैं एक बात करना चाहती हूँ, ये जो मुल्क है, ये जो हमारा मुल्क है, ये सिर्फ मर्दों का नहीं है, ये औरतों का भी उतना ही है जितना मर्दों का है। आइन ने भी ये हक दिया, ठीक है, शरीयत ने भी ये हक दिया, तो औरत विक्टिमाइज क्यों है? एक और बात, औरत के सवाल पर कि फला जगह पे जो हादसा हुआ उसको मार दिया गया, उसकी हरासाई की गई, उसके टुकड़े की गए, तो वो फला जगह पे आपने आवाज़ उठाई, तो वो जो फला जगह पे कुछ हुआ तो आपने बात नहीं की। हम हर जगह बात करते, हम वो औरत मार्च भरी खवातीन हैं जो सोसाइटी से विक्टिमाइज हैं, लेकिन हम अपनी बात को जारी रखेंगे, हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। हम किसी औरत को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम हर औरत की बात करते हैं। हम इवन उस औरत की बात करते हैं जो छुपके से कांटेक्ट करती है कि मेरे ससुराल को पता ना चले, मेरे वालिद मोहतरम को पता ना चले, हम उसकी भी हेल्प करते हैं। तो हम औरतों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, हम तमाम ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। दूसरी बात, एक मर्डर होता है, आप लोग सवाल करते हैं, कभी कभार हमारा भी सवाल करने का हक बनता है। एक कत्ल होता है, एक औरत मार दी जाती है, उसके कत्ल के बाद सवाल उठता है कि जी इस औरत का कत्ल हुआ, इस कत्ल की वजह फला की वजह थी, इस कत्ल की वजह उस पे सोगवार होने के बजाय कत्ल होने के विक्टिम को जो विक्टिमाइज जिसको किया जाता है, जिसका कत्ल हो गया है, उसके साथ हमदर्दी की बजाय उसकी वजूहात की बात करते हैं कि जी उसकी वजह ये होगी, उसकी वजह ये होगी। मेरा सवाल है कि जो जुर्म करता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, मेरे वकील
भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जब साइकिल चोरी होती है तो उसमें तो हम उसको फांसी की सज़ा नहीं देते। साइकिल चोरी की सज़ा साइकिल चोरी होती है। जो सवाल अल्लाह ताला ने करने होते, एक औरत का कत्ल होने के बाद सोसाइटी करती है, तो सोसाइटी इस चीज़ को देखे। फिर कहीं अब जैसे कि हमें बहुत सारे सवालों का सामना है, हमें इस एक सवाल का सामना है कि नूर के लिए इतनी आवाज़ क्यों, नूर के लिए इतनी आवाज़ क्यों, जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे। हम बलूचिस्तान वाले तो जी हमें तो मीडिया का एक्सेस नहीं है, यहाँ के लोगों की लाइफ और उन लोगों का ये बड़ा फ़र्क है। नूर का जो वाक़या है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, नूर का जो वाक़या हुआ, नूर के जो हमसाए थे उनके कनेक्शंस थे, उनके कॉन्टेक्ट थे, उन्होंने अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे उसको इस्तेमाल करते हुए बर वक्त इतला दी, जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया। वरना कितने जाहिर जाफर हैं जो फिरते हमने नहीं जानते, कितने उस्मान मिर्जा हैं जो आपकी सराउंडिंग में हम उन्हें नहीं जानते। तो इसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक सबसे सख्त सजा तजवीज़ नहीं की जाएगी तो लोग इसी तरह के जराइम में मुलविस रहेंगे, तो लोग इस तरह औरतों का कत्लेआम करते रहेंगे। हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए अपनी तहरीक को, अपनी औरत की आवाज़ को हमेशा जारी रखेंगे। और हम सवाल नहीं बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम जो सवाल करते हैं हमारे सवालों का जवाब दें। हमारी जो वो ख़वातीन, ये हमारा काम भी नहीं है, हम तो मज़म्मत करते रहेंगे। हमारी जो ख़वातीन बैठी हैं इक़्तिदार में, ये उनका काम है, ये मसाइल का हल उनके पास है, ये वो करें। हमारी जो ख़वातीन के मसाइल है ना, ये तमाम मसाइल का हल वो बखूबी जानती हैं, उनसे आगाह भी हैं। मसाइल का हल वो आके बात करें, तो फिर ये औरत मार्च करे या WTA, फिर वुमेन एक्शन फोरम, या फिर हम ही यकजहती महाज वाले, तो फिर हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम, दूसरा सवाल ये है कि असेंबली में जो मुख्तलिफ पार्टियों की ख़वातीन बैठी हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रोटेस्ट या अपनी असेंबली में कोई आवाज़ ख़वातीन के मसाइल पर नहीं उठाई जाती। फिर अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जी हम तो रिजर्व सीट्स पे आ जाती हैं, हमारे जो फंड्स हैं वो भी हमारे कोई और जो है इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये आप लोग की ख़वातीन जो असेंबली में बैठी है वो भी अपनी आवाज़, कभी जब उन पर कोई सख्ती आती है तो आवाज़ उठाती है, वैसे अदरवाइज वो बिल्कुल 5 साल खामोशी से घर उठा के। ये तो अलमिया ऐसे ख़वातीन जो वार्डन जाकर होगी ना। मैं तो समझती हूँ ये सिर्फ एक अलमिया नहीं है, हमारे यहाँ पे ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट पे जाती है, लेकिन हम रिज़र्व सीट के ऊपर भी बात करना चाहती है कि एटलीस्ट देयर शुड बी द लॉज कि ख़वातीन को जो है कानून के अंदर भी उनको हक़ दिया जाता है कि उनको पार्टीज़ की तरफ से डायरेक्टली नॉमिनेट करें जनरल सीट के लिए, नॉट ओनली फॉर द रिज़र्व सीट। तो लेकिन हमने जहाँ जहाँ पे कोई इंसिडेंट है, कोई भी इश्यूज़ है, चाहे हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर जितने हमें ग्रुप्स के अंदर हमने आवाज़ उठाना है हमने उठा रहे हैं।